नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सरदार भगत सिंह का जीवन परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय के बारे में। सरदार भगत सिंह भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए न केवल हथियार उठाए बल्कि अपने विचारों और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को भी जागरूक किया। उनका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है। वह युवाओं के आदर्श और स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक हैं। अब हम बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जन्म की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले अब पाकिस्तान में के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। वह एक सिख परिवार थे जो स्वतंत्रता संग्राम से पहले से भी जुड़ा हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल में बंद थे। अब हम बात करेंगे उनके क्रांतिकारी परिवार का प्रभाव। उनके परिवार पर आर्य समाज और लाल बाल पाल की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। उनके चाचा अजीत सिंह के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। इन सब ने भगत सिंह के मन में बचपन से ही आज़ादी की भावना भर दी थी। अब हम बात करेंगे शिक्षा और विचार का विकास के बारे में। भगत सिंह ने शुरुआती पढ़ाई लाहौर के डीएवी स्कूल में ही और की, फिर नेशनल कॉलेज लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में गहरी पकड़ बनाई। किताबें पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था, खासकर कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साहित्य। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 में भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह बहुत निराश हुए और उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। अब हम बात करेंगे उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत के बारे में। भगत सिंह ने पहले नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करना था। फिर वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA में शामिल हुए, जहां उन्होंने उनके साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बुटेश्वर दत्त आदि। अब हम बात करेंगे सांड्रसवत सन 1928। सन 1928 में जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह ने उनका बदला लेने की ठानी। 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कार्य के बाद वह भेष बदलकर लाहौर से फरार हो गए। अब हम बात करेंगे असेंबली में बम फेंकने की। सन 1929। 8 अप्रैल सन 1929 को भारत को भगत सिंह और बुटेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए जा रहे काले कानूनों के विरोध में दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम और पर्चे फेंके। वह बम जानलेवा नहीं थे। उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना और ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वह अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके। अब हम बात करेंगे जेल में संघर्ष और विचारों की। जेल में भगत सिंह ने न केवल क्रांतिकारी नहीं बल्कि विचारक के रूप में भी पहचान बनाई। उन्होंने जेल में भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों को भी वैसी ही सुविधाएं मिलें जैसी अंग्रेज कैदियों को मिलती थी। इस दौरान उन्होंने
कई लेख लिखे, जिनमें से मैं नास्तिक क्यों हूँ बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने धर्म, जाति और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वह समाजवाद और साम्यवादी विचारों के समर्थक थे। अब हम बात करेंगे उनकी फांसी की सज़ा और बलिदान की। भगत सिंह ने साबित कर दिया कि आज़ादी केवल अहिंसा से नहीं बल्कि विचारों, जागरूकता और बलिदान से भी मिल सकती है। उन्होंने युवाओं को क्रांतिकारी सोच और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया। उनकी लिखी हुई किताबें और लेख आज भी पढ़े जाते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष: सरदार भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक युवाओं के आदर्श, विचारों के योद्धा और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने दिखाया कि केवल हथियार उठाना ही क्रांति नहीं है, बल्कि सच्चे विचार, आत्म बलिदान और साहस भी आज़ादी की लड़ाई में अहम होते हैं। उनका जीवन इस बात का परिणाम है कि यदि युवा जाग जाएं तो कोई भी शक्ति देश को गुलाम नहीं बना सकती। भगत सिंह की शहादत अमर है और उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। आप सभी का इन शब्दों के साथ धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नए और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।